प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैं एपी वर्मा आज का क्लास लेने के लिए फिर उपस्थित हो चुका हूं। देखिए, सैटरडे को हमने आपको बताया था कि अब लेवल क्रॉसिंग जो है शुरू किया जाएगा। और देखिए, एक बात बता दे, लेवल क्रॉसिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 3 डेज या 4 डेज, बस 4 डेज से अधिक टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, एक्चुअल में ये लेवल क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, एक्चुअल में लेवल क्रॉसिंग जो है ये सबको पता है कि देखिए, एक्चुअल में रोड यूजर्स के लिए बनाया जाता है। रोड यूजर्स के लिए बनाया जाता है। देखिए, एक्चुअल में जो रेलवे लाइन है हम लोगों का, जो सपोज करिए ये रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन जो है मान लीजिए जा रही है, और यहाँ पर रोड है, यहाँ पर ये रोड है। तो रोड, और देखिए ये रोड है आपका, रोड, और ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन है। इसको देखिए, ये आखिर में रोड यूजर्स लाइन को क्रॉस तो करेंगे ही करेंगे, तो इसीलिए लेवल क्रॉसिंग बनाया जाता है। अब देखिए, एक्चुअल में जो लेवल क्रॉसिंग होता है वहां पर जो, देखिए एक बात बता दें, रेल का लेवल, रेल का लेवल और रोड का लेवल सेम होता है। वहां पर रेल का लेवल और रोड का लेवल सेम होता है। देखिए, एक चीज और बता दें, जो लेवल क्रॉसिंग है आपका, वो क्लियर समझ लीजिए कि कोशिश करना चाहिए कि भाई देखिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्शलिंग यार्ड में नहीं बनाना चाहिए। देखिए, लेवल क्रॉसिंग जो है ये देखिए इंपॉर्टेंट आइटम है, मार्शलिंग यार्ड में नहीं बनाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे, मार्शलिंग यार्ड में नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जहां संटिंग लिमिट हो, जहां आपका संटिंग लिमिट हो, मान लीजिए भाई बराबर संटिंग हो रहा हो, बराबर संटिंग हो रहा है, तो उस एरिया में भी लेवल क्रॉसिंग को नहीं बनाना चाहिए। भाई एक्चुअल में कोशिश करना चाहिए कि लेवल क्रॉसिंग जो है वह उस एरिया के बाहर हो। भाई देखिए, संटिंग अगर एरिया में, मार्शलिंग एरिया में अगर लेवल क्रॉसिंग रहेगा तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि लेवल क्रॉसिंग ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो। तो मेरे कहने का मतलब, जब जब रोड का लेवल और रेल का लेवल जहां पर सेम हो, तो उस पोर्शन को भाई देखिए लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। देखिए, एक बात बता दें, आपको पता है, आपको पता है कि लेवल क्रॉसिंग पर जो ट्रैक होता है, लेवल क्रॉसिंग पर जो ट्रैक होता है वह देखिए उसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता। इसीलिए एलडब्ल्यूआर में बताया गया था आपको कि देखिए, जो आपका ब्रीदिंग लेंथ है, एलडब्ल्यूआर का जो ब्रीदिंग लेंथ है उसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ब्रीदिंग लेंथ में मूवमेंट होता है, ब्रीदिंग लेंथ में मूवमेंट होता है। इसीलिए देखिए, लेवल क्रॉसिंग को जो है भाई देखिए ऐसे जगह बनाना चाहिए। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग तो बनेगा ही, लेकिन एलडब्ल्यूआर के ब्रीदिंग लेंथ में वो नहीं आना चाहिए, ब्रीदिंग लेंथ में नहीं आना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए उसमें मूवमेंट होना नहीं है, वहां पर रोड मेटल के वजह से मूवमेंट नहीं हो सकता, रेल में मूवमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, मतलब ऑब्जेक्शन किया गया कि एलडब्ल्यूआर जो होगा
देखिए उसका जो ब्रीदिंग लेंथ होगा उसमें लेवल क्रॉसिंग नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग देखिए एक्चुअल में ठीक है, ये देखिए जहां तक कोशिश किया जाना चाहिए कि जो लेवल क्रॉसिंग है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेवल क्रॉसिंग जो है, जो आपका ट्रैक है, ट्रैक देखिए ये रेलवे ट्रैक है, तो उसके परपेंडिकुलर बनाया जाना चाहिए। लेवल देखिए अभी हम आपको जनरल आइडिया दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर बनाया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से, किसी भी कारण से आप परपेंडिकुलर नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हैं, रोड को स्क्यू करते हैं, रोड को स्क्यू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेवल क्रॉसिंग है, देखिए रोड जो है परपेंडिकुलर क्रॉस करे तो बहुत अच्छा है, आप समझ गए होंगे। रोड अगर परपेंडिकुलर क्रॉस करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए किन्हीं कारण से रोड जो है परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं हो सकता, तो स्क्यू भी बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। तो देखिए एक्चुअल में जो लेवल क्रॉसिंग है उसका क्लासिफिकेशन किया गया। लेवल क्रॉसिंग जो है कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे आपका स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ये सब जो है लेवल क्रॉसिंग का जो है कैटेगरी है, बात समझिए। तो लेवल क्रॉसिंग में खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। एक बात और बता दें, एक बात और, लेवल क्रॉसिंग जनरल आइडिया दिया जा रहा है। देखिए आजकल बोर्ड का आदेश है कि जहां भी लेवल क्रॉसिंग है, विशेष तौर पर अनमाइंड जो लेवल क्रॉसिंग है, उनको ग्रेड सेपरेटर से क्या किया जाए, उसको भाई ग्रेड सेपरेटर वहां दे दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। भाई देखिए एक्सीडेंट बहुत होता है, अनमाइंड लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट बहुत होता है, इसीलिए ग्रेड सेपरेटर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ग्रेड सेपरेटर क्या होता है। तो ग्रेड सेपरेटर में आपका देखिए ध्यान दीजिए, आरओबी आता है, ग्रेड सेपरेटर में आरओबी आता है और आपका आरयूबी आता है। तो आरयूबी में भाई एलएचएस भी है, एलएचएस भी है। भाई देखिए एलएचएस मतलब लिमिटेड हाइट सबवे, कहने का मतलब ऐसा भाई सबवे जो कि उसका हाइट लिमिटेड हो, उसका हाइट लिमिटेड हो, तो इसीलिए उसको एलएचएस कहा गया। तो देखिए आरयूबी का जो हाइट होता है वह जो है एलएचएस से अधिक होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। वह देखिए आरयूबी कहने का मतलब रोड अंडर ब्रिज, कहने का मतलब रोड जो होगा, भाई समझिएगा ध्यान से, ट्रैक के नीचे हो से जब पास होगा। तो एलएचएस में भी वही कहानी होती है, बट एलएचएस में जो ध्यान दीजिएगा, एलएचएस की हाइट होती है वो कम रखी जाती है, एलएचएस की हाइट कम रखी जाती है। तो देखिए एक बात बता दें, देखिए मैं बता दूं, अब आपको मैं ग्रेड सेपरेटर के बारे में बता रहा था। तो आरओबी भी देखिए, जहां टीबीयू बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर आपको ये सारी बातें बाद में बताई जाएंगी, तो वहां पर आरओबी प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर आरओबी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक ग्रेड सेपरेटर में दो आइटम आता है, एक तो आरओबी और दूसरा आरयूबी। क्लियर समझ हो गए। आरयूबी के अंदर एलएचएस भी है, क्या है, एलएचएस। ऐसे आरओबी जिसका जो है हाइट कम हो उसको लिमिटेड हाइट सबवे कहते हैं। क्लियर समझ गए होंगे। अब हम ये बताना चाहेंगे जो लेवल क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग उसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आप ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का देखिए इससे क्वेश्चन फिर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग, देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन स्पेशल क्लास। हमारा रिक्वेस्ट है कि यहीं पर आप लोग याद करते रहते तो अच्छा रहता है। स्पेशल क्लास, भाई स्पेशल क्लास फर्स्ट जो मैं बता रहा हूं, स्पेशल क्लास, एसपीएल
स्पेशल क्लास फॉर रोड, रोड, रोड। देखिए एक बात बता दें, हम आपको इसके बाद जो कल का क्लास होगा उसमें बताएंगे एक्चुअल में अगर टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट, अगर टीवीयू मान लीजिए, ये कल के क्लास में आपको वैसे भी आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते हैं टीवीयू क्या होता है, लेकिन कल के क्लास में आपको बताया जाएगा कि जो है टीवीयू कैसे कैलकुलेट होता है। तो कहने का मतलब उस लेवल क्रॉसिंग से कितने व्हीकल पास हो रहे हैं और ट्रेन कितने पास हो रहे हैं, उसका जो है उसको उसके आधार पर टीवीयू डिटरमाइन किया जाता है, टीवीयू डिटरमाइन किया जाता है। तो मान लीजिए ट्रेन व्हीकल यूनिट कहीं किसी भी लेवल क्रॉसिंग का अगर टीवीयू सपोज करिए मोर देन 50,000 है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए। मोर देन 50,000, मान लीजिए अगर टीबीयू है, क्या है, मोर देन 50,000 टीबीयू है, तो वहां पर जो लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड किया जाएगा वह स्पेशल क्लास का किया जाएगा। कौन सा क्लास का? स्पेशल क्लास। तो आप क्लियर समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आता है, ये एग्जाम में आ सकता है कि स्पेशल क्लास कब प्रोवाइड किया जाएगा, तो मोर देन 50,000 टीबीयू पर। चलिए ठीक है। दूसरा जो है ध्यान दीजिए, जो क्लासिफिकेशन है वो है ए क्लास, फॉर रोड। देखिए एक्चुअल में मान लीजिए, देखिए 50,000 से अधिक हो, 50,000 से अधिक हो तो स्पेशल क्लास में चला गया, लेकिन आपका अगर टीवीयू जो है 50,000 से कम, बात समझिएगा, 50,000 मतलब देखिए 50,000 से अधिक तो स्पेशल में गया, तो 50,000 अप टू 30,000, 50,000 जरा ध्यान दीजिएगा, 50,000 अप टू 30,000, 30,000 टीबीयू। अब की हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए 50,000 से अधिक है तो स्पेशल क्लास हो गया, लेकिन अगर जो है टीबीयू जो है ट्रेन व्हीकल यूनिट, अगर आपका 50,000 अप टू 30,000 हो तो उस केस में क्या होगा, आपका ए क्लास होगा, ए क्लास का लेवल क्रॉसिंग होगा। अच्छा एक चीज और बताएं, इसके लिए एक और चीज जानना है, लाइन कैपेसिटी, लाइन कैपेसिटी। ये देखिए टीबीयू के साथ साथ यहां पर और लिखा जाएगा, या देखिए लाइन कैपेसिटी जो है यूटिलाइज्ड 80%, 80% सिंगल लाइन के केस में, सिंगल लाइन के सिंगल लाइन केस। तो देखिए एक बात बता दें, क्लियर समझना चाहिए कि देखिए अगर टीबीयू देखा जाए तो 50,000 अप टू 30,000 और लाइन कैपेसिटी जो यूटिलाइज 80%, 80% जो है लाइन कैपेसिटी, कहने का मतलब यूटिलाइज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। एंड नंबर ऑफ रोड व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर ऑफ रोड व्हीकल greater than 1,000, greater than 1,000। ये ध्यान दीजिए, अगर यह क्राइटेरिया है तो ए क्लास का लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए ए क्लास के लिए जो टीबीयू है यही आएगा, टीबीयू वाला जो मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये ध्यान रखिए 50,000 से लेकर अप टू 30,000, अप टू 30,000, या आपका लाइन कैपेसिटी यूटिलाइज 80%, लाइन कैपेसिटी जो है 80% यूटिलाइज हो रहा हो सिंगल लाइन के केस में। देखिए मैनुअल जो बोलता है उसी के अनुसार हम बता सकते हैं। और देखिए नंबर ऑफ रोड व्हीकल ग्रेटर देन 1000, जो नंबर ऑफ रोड व्हीकल हो वो ग्रेटर देन 1000, मतलब रोड व्हीकल जो हो वो 1000 से अधिक हो, 1000 से अधिक हो। देखिए ये दोनों कंडीशन जब अब फुलफिल होगा तो उस समय आपका ए क्लास का लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अब है बी क्लास का लेवल क्रॉसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड जो है बी क्लास, थर्ड जो है बी क्लास फॉर रोड, देखिए बी क्लास फॉर रोड। देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीव्यू है 30,000 एंड अप टू, ध्यान दीजिएगा, अप टू 20,000, 30,000 अप टू 20,000। अब हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे कि भाई अगर, देखिए फिर से समझिए 50,000 से ऊपर है तो स्पेशल क्लास, 50,000 से और 30,000 के बीच में है मान लीजिए तो वो ए क्लास। इसके अलावा 30,000 अप टू 20,000 तो वो हो जाएगा बी क्लास। अच्छा या देखिए एक बात बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड रोड व्हीकल, इसके साथ साथ ये भी है एंड रोड व्हीकल, देखिए मोर देन 1,000, कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ ये भी क्राइटेरिया है। मेरे कहने का मतलब बी क्लास का लेवल कर, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये भी अगर याद है तो अच्छी बात है, ये भी याद है तो अच्छी बात है। देखिए अब मैं एक बात बता दें, जो बी क्लास का लेवल क्रॉसिंग है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो B1 क्लास, एक है B1 क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक है B1 क्लास। देखिए एक बात बता दें, जो B1 क्लास है उसका जो टीबीयू है वो 30,000 एंड मतलब अप टू 25,000। देखिए 30,000 मतलब देखिए 30,000 से लेकर के 20,000, भाई टीबीयू है तो बी क्लास में है, तो B1 में उसको रखा गया जिसका टीबीयू 30,000 एंड अप टू 25,000। क्लियर समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे। तो ये जो है आपका B1 में हो गया, और B2 में उसको रखा गया, क्लियर समझ गए होंगे कि 25,000 अप टू 20,000। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए टीबीयू के आधार पर बी क्लास कितना था 50,000 अप टू 50 टू 30,000, लेकिन उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो B1, तो B1 में क्लियर समझिए, सॉरी देखिए एक बात बताते, वो एक ये जो 50 टू 30 था वो ए क्लास था, सॉरी बी क्लास में 30 टू 20 है, 30 टू 20, तो 30 टू 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक तो B1 और दूसरा B2। तो B1 में क्या 30,000 और 25, इसका मतलब क्लियर समझ गए होंगे, और 25,000 टू 20,000, ये जो है आपका B2 हो गया, ये आपका B2 हो गया। तो हमारे ख्याल से क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए एक्चुअल में स्पेशल क्लास क्या है, ए क्लास का टीबीयू क्या है, बी क्लास का टीबीयू क्या है, तो बी क्लास में B1 का टीबीयू क्या है, B2 का टीबीयू क्या है,
आप समझ गए होंगे। सी क्लास जो है, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो है सी क्लास लेवल क्रॉसिंग। सी क्लास लेवल क्रॉसिंग, देखिए एक बात बता दें, सी क्लास का लेवल क्रॉसिंग वह लेवल क्रॉसिंग होता है जो ऊपर ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। कहने का मतलब अगर टीबीयू 20,000 से कम है तो सी क्लास में चला जाएगा। जो भाई एवं जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हो, मान लीजिए ये ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल जो नहीं करेगा वो किस में आ जाएगा, सी क्लास लेवल क्रॉसिंग में आ जाएगा। बहुत इजी बात है। तो देखिए एक्चुअल में भाई इसके पहले वाले जो मैनुअल था, डी क्लास भी रहता था तो उसको कैटिल क्रॉसिंग कहते थे, तो आजकल डी क्लास मैनुअल में दिया ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो याद कर लीजिए आपको जितना भाई, चूंकि IRPWN जो है चेंज हो चुका है, तो उसमें जो है एक स्पेशल क्लास, ए क्लास, बी क्लास, तो बी क्लास भी दो कैटेगरी में, एक तो B1 दूसरा B2, और जो फोर्थ टाइप का लेवल क्रॉसिंग है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है, उसका नाम है, याद करिए, सी क्लास। तो सी क्लास में अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर टीबीयू, सोचिए ध्यान दीजिए, टीबीयू 5,000 है तो सी क्लास में आ जाएगा। भाई क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है ना, मतलब देखिए 20,000 से अगर कम टीबीयू है तो सी क्लास में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा, सी क्लास में। तो हमारे ख्याल से आप लोग एकदम क्लियर समझ गए होंगे। भाई देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, इसको बहुत जरूरी है जानना। मैं देखिए जरा 1 मिनट का टाइम लूंगा। देखिए ये जो लेवल क्रॉसिंग का क्लासिफिकेशन बताया गया था, उसमें थोड़ा सा मुझे संशय हुआ, इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा भाई संशय को निराकरण कर लिया। देखिए एक्चुअल में ये जो आपका, ये ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में जो ये बी क्लास का लेवल क्रॉसिंग है, वहां पर ये जो रोड व्हीकल है वह मोर देन 750 है। सॉरी, मैं ये हमको लगा कि हम मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहां पर भी देखिए ग्रेटर देन, जो ध्यान दीजिएगा रोड व्हीकल ग्रेटर देन 1000 था, तो यहाँ पर लेकिन 750 है, यहाँ पर 750 है। तो सॉरी, कोई बात नहीं है, हो गया। अब रुकिए एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको रिपीट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसलिए देखिए स्पेशल क्लास वह लेवल क्रॉसिंग होता है जिसका टीबीयू याद भी हो गया होगा आपको, 50,000 से अधिक हो। क्लियर हो गया। अच्छा, ए क्लास का लेवल क्रॉसिंग वह लेवल क्रॉसिंग होता है जिसका टीबीयू देखिए 50,000 अप टू 30,000, या लाइन कैपेसिटी यूटिलाइज 80%, लाइन कैपेसिटी यूटिलाइज 80%। क्लियर, समझ लीजिएगा। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रोड व्हीकल ग्रेटर देन 1000, ये भी आ सकता है भाई। ए क्लास के केस में नंबर ऑफ जो रोड व्हीकल है वो ग्रेटर देन 1000 है। ये पढ़ी, ये भी देखिए, दो चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। बी क्लास में देखिए, बी क्लास में वह लेवल क्रॉसिंग आता है जिसका टीबीयू 30,000 अप टू 20,000। लेकिन रोड व्हीकल देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाहते हैं, ये जो 50,000 अप टू 30,000 एंड नंबर ऑफ रोड व्हीकल ग्रेटर देन 1000 है। लेकिन यहां पर 30,000 अप टू 20,000 एंड रोड व्हीकल मोर देन 750 है, मोर देन 750 है। क्लियर, समझ गए होंगे। लेकिन इसको टू, देखिए एक बात बता दे, थोड़ा सा समझना चाहिए। बी वन में
देखिए B1 में कोई पूछ दे आपसे कि रोड व्हीकल कितना होगा, तो यही होगा, मोर देन 750। B1 में भी मोर, देखिए एंड लगेगा यहाँ पर। B1 में भी देखिए TBU तो ठीक है, 30,000 to 25,000 क्लियर हो गया, एंड रोड व्हीकल मोर देन 750 इसमें लगेगा, क्योंकि ऊपर लग चुका है। और देखिए B2 जो है आपका 25,000 अप टू 20,000 एंड रोड व्हीकल जो है मोर देन या ग्रेटर देन 750। सी क्लास में वे लेवल क्रॉसिंग आते हैं जो कि आपका याद कर लीजिए, जो कि इस कैटेगरी में सी क्लास में, मतलब इन तीनों में नहीं आते, इन तीनों में नहीं आते। तो अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पर सी क्लास के लिए भी क्वेश्चन, मैं अभी कहा था, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे ख्याल से अब एकदम क्लियर हो गया होगा। और ये जो मिस्टेक हुई थी, यहाँ 1000 है और यहाँ बी वाले के लिए 750 है, 750 है। तो हमारा जहां तक ख्याल है आप लोग एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग, ए क्लास स्पेशल क्या है, ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है, सी क्लास क्या है। देखिए बी क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो B1 और दूसरा B2। क्लियर समझ गए। अब देखिए लेवल क्रॉसिंग जो है, मान लीजिए ओवर कोयलरी जो आपका लेवल क्रॉसिंग जो है, सपोज करिए कोयलरी में हो, क्लियर समझिएगा, फैक्ट्री में हो, अदर जो है सिमिलर जो है लोकेशन पर हो, मतलब कहीं साइडिंग में हो, तो वहां पर जानते भी होंगे भाई उन स्थान पर कोयलरी है या आपका साइडिंग कोई है या फैक्ट्री है, तो वहां पर जो लेवल क्रॉसिंग बनाया जाता है, वहां पर याद करिए, वहां पर जो टीवीयू होता है वो बहुत कम होता है, वहां पर ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब वहां पर जो लेवल क्रॉसिंग बनाया जाता है वो लोकल कंडीशन के अनुसार डील किया जाएगा। और लेकिन देखिए ट्रेन का जो सेफ वर्किंग के लिए वहां भी ये नहीं कि जो है, देखिए एक बात बता दें, जब आपका भाई देखिए किसी फैक्ट्री के लिए, साइडिंग के लिए, कोयलरी के लिए अगर मान लीजिए कोई लेवल क्रॉसिंग बना हुआ है, वहां पर सेफ्टी रूल का फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां सेफ्टी रूल का फॉलो नहीं किया जाएगा, वहां भी सेफ्टी रूल का फॉलो किया जाएगा। और एक बात और बता दें, वहां पर भी जो है, जो सीआरएस सैंक्शन, जो सीआरएस के द्वारा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा जो लागू जो है, देखिए रूल और रेगुलेशन है, इसके अलावा मैनुअल का जो रूल रेगुलेशन है, उन सबको भी फॉलो किया जाएगा। क्लियर समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि साइडिंग में कोई लेवल क्रॉसिंग है वहां पर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा, वहां भी रूल रेगुलेशन फॉलो होगा, चाहे साइडिंग में हो, चाहे कोयलरी में हो, या आपका जो है फैक्ट्री में हो। क्लियर समझ गए होंगे ये बातें। इसको देखिए ये एग्जामिनेशन में आएगा नहीं, बट आपको जानना चाहिए। लेवल क्रॉसिंग कहीं भी बनेगा, लेवल क्रॉसिंग कहीं भी बनेगा, सेफ्टी रूल को फॉलो किया जाएगा, सेफ्टी रूल को फॉलो किया जाएगा। क्लियर समझ गए होंगे। और एक बात अब बता दें हम आपको कि कैटेगरी ऑफ रोड, ये भी ये जानना जरूरी है कि कैटेगरी ऑफ रोड क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी कभी आ सकता है। तो कैटेगरी ऑफ रोड, अब हम लोगों को जानना है कैटेगरीज ऑफ रोड, रोड की क्या कैटेगरी है। तो देखिए एक्चुअल में रोड के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 कैटेगरी में आपका मैनुअल रोड को बांटा है। क्लास फर्स्ट कैटेगरी 1 जो है ये है आपका क्लास फर्स्ट। तो देखिए एक बात बताते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना पड़ेगा।
देखिए नेशनल हाईवे, देखिए नेशनल हाईवे, नेशनल नेशनल हाईवे, देखिए नेशनल हाईवे जो होगा, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, ये जो है सुनिए ध्यान दीजिए, ये क्लास 1 कैटेगरी में आता है। ये सब क्लास 1। मान लीजिए इंपॉर्टेंट रोड जो हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट रोड, इंपॉर्टेंट रोड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, देखिए जो आप समझ गए होंगे, एक्चुअल में ये बहुत इजी बात है कि मतलब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट रोड होते हैं वह क्लास फर्स्ट रोड में आते हैं। देखिए रोड अराउंड टाउन एरिया, इसके अलावा मान लीजिए कोई रोड है, रोड्स अराउंड अराउंड टाउन एरिया, टाउन एरिया, रोड अराउंड टाउन एरिया। तो देखिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इसके अलावा जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रोड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रोड अराउंड टाउन एरिया। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा रोड हो जहां पर, भाई ध्यान से सुनिएगा कि भाई रोड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक एंड रेल ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक क्या हो, हैवी हो, मतलब ज्यादा हो। तो देखिए ये भी आपका क्लास तो याद हो गया होगा आपको। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये जो क्लास फर्स्ट रोड में कौन कौन आते हैं, नेशनल हाईवे आता है, स्टेट हाईवे आता है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोड जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आता है। इसके अलावा बस जो अगला कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए टाउन के चारों ओर जो रोड है और उस पर जो है रेल ट्रैफिक और जो रोड ट्रैफिक दोनों क्या हो, हैवी हो, तो उसको भी क्लास फर्स्ट रोड में माना जाएगा। अब देखिए क्लास सेकंड रोड, क्लास सेकंड रोड, क्लास सेकंड रोड, देखिए एक्चुअल में जो क्लास सेकंड रोड है वह देखिए मेजर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर एंड, ध्यान दीजिएगा, मेजर एंड अदर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड जो जिसको आप कहते हैं, तो मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, और एक बात और भी, नॉन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वह रोड जो है जो कि ध्यान दीजिए नॉन म्युनिसिपल टाउन एरिया में आते हैं, नॉन म्युनिसिपल, देखिए यहां पर क्या था, इंपॉर्टेंट रोड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और दूसरा जो किया इस कैटेगरी में नॉन म्युनिसिपल, नॉन म्युनिसिपल जो है कॉर्पोरेशन में जो रोड आते हैं, जो रोड आते हैं कॉर्पोरेशन, देखिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रोड आते हैं वह तो आपका आ गया क्लास फर्स्ट में, लेकिन जो नॉन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रोड आते हैं वो आपको क्या हो गए, भाई ध्यान दीजिएगा ये क्लास सेकंड में आ गए। अच्छा और भी अदर जो है इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट रोड, जो अदर इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट रोड भी इसके अंदर आते हैं। तो ये जो है मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए संटिंग लिमिट में, भाई संटिंग लिमिट में जो रोड आते हैं, संटिंग लिमिट में वो भी जो है ध्यान दीजिएगा इसमें जो है क्लास सेकंड रोड में आते हैं, संटिंग लिमिट वाले रोड। तो कुल मिला जुला करके मेरे ये कहने का मतलब, जहां पर ध्यान दीजिए
कि थोड़ा इंपॉर्टेंस है, जो रोड का इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब जो रोड रोड जो सेंटिंग लिमिट में है वो भी जो है क्लास सेकंड रोड के अंदर आते हैं। थर्ड जो है क्लास थर्ड रोड। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास थर्ड रोड में और देन रोड जो देखिए और देन रोड होगा, और देन रोड। देखिए आप समझ गए होंगे, जो मिट्टी के रोड होते हैं, मिट्टी के अर्दन रोड होते हैं, जो कंक्रीट टाइप के होते हैं, तो वो जो है वो रोड जो है आपके ये क्लास थर्ड रोड में आते हैं। इसमें एक और लिख सकते हैं कार्ट रोड। तो ये मतलब जिसमें बैलगाड़ी जिस पर चलती है। तो देखिए एक बात बता दें, ये अर्दन रोड या कार्ट रोड जो है क्लास थर्ड, बहुत इजी बात है। देखिए बात बता दें, इसको बहुत ज्यादा जो है मतलब ये ना सोचिए कि बहुत क्रिटिकल है। अरे भाई देखिए, जो वीआईपी रोड हैं, जो टाउन एरिया के अंदर आते हैं, नेशनल हाईवे हो या मान लीजिए जो बड़े शहरों में म्युनिसिपल म्युनिसिपल कारपोरेशन के रोड हो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, म्युनिसिपल कारपोरेशन के रोड, जो अच्छा वे रोड भी जो बड़े बड़े शहरों के अराउंड जो है, जो रोड देखिए माने रोड अराउंड जो है टाउन एरिया, तो ये सारे रोड जो है जिस पर जो है रोड व्हीकिल और ट्रेन व्हीकिल दोनों जो है आपका हैवी हो, तो ये क्लास फर्स्ट में आ गया। सेकंड में जो है मेजर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब देखिए बात समझिएगा, जो बड़े टाउन की बात हो रही थी अभी, बड़े मतलब शहर सिटी की बात हो रही थी, अब मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट अदर मेजर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, उस मतलब इन सबको छोड़ करके जो फिर अलग से जो डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो सब इसमें आएंगे क्लास सेकंड में। भाई जिनका इंपॉर्टेंस इससे कम होता है। और दूसरा जो है देखिए नॉन म्यूनिसिपल कारपोरेशन वाला जो रोड है वो इसके अंदर में आएंगे, समझ गए होंगे। देखिए एक्चुअल में ये क्लास सेकंड में वे रोड आते हैं जो मेटेलिक होते हैं। ये क्लास फर्स्ट में भी जो रोड होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है विड्थ अधिक होती है, इसकी विड्थ अधिक होती है, इसकी विड्थ उससे कम होती है। और जो क्लास थर्ड में रोड आते हैं वह जो है आपके मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है, जो अर्दन रोड है या कार्ट रोड है, ये आपका क्लास थर्ड रोड में आता है। तो हमारे ख्याल से हम आपको मतलब क्लियर ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ गए होंगे कि जो है ये जो रोड है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, बहुत इजी बात है। थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, वह कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा भी घबराइए मत, बहुत इजी बात है। अब जो है देखिए अगला चीज हम लोगों को जानना है। देखिए वन बाय वन हम लोग धीरे धीरे, देखिए अभी तक जो एग्जाम में आने वाला बात है वह थोड़ा सा देखिए टीबीयू वाली बात, जो स्पेशल क्लास के लिए टीबीयू कितना होगा, रोड व्हीकिल कितना होगा। भाई स्पेशल के लिए तो कोई रोड व्हीकिल की बात नहीं की गई थी, बट ए क्लास के लिए 1000 याद करिए, बी क्लास के लिए 750, तो ये आपको याद होना चाहिए। टीबीयू याद होना चाहिए, जो कि मैं कई बार बताया हूं। क्लियर समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए कि जो अभी अभी हमने बताया था कि जो लेवल क्रॉसिंग अपना है वह आपको देखिए जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो थिंक किया जाता है, सोचा जाता है कि लेवल क्रॉसिंग भाई जो रोड क्रॉस करे, ये जैसे आपका रेल है, ध्यान दीजिएगा, और ये रोड है, ये आपका रोड है। ये देखिए मैं ऐसे ऐसे इंडिकेशन दे दे रहा हूं, तो ये आपका देखिए ये आपका ट्रैक है, ट्रैक, और ये आपका रोड है, ये आपका रोड है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रोड हो ट्रैक से परपेंडिकुलर जो है क्या करे, क्रॉस करे।
परपेंडिकुलर। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच में वो 90 डिग्री बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो कहने का मतलब ऐसा जो है लेवल क्रॉसिंग जो है, देखिए स्क्यू लेवल क्रॉसिंग नहीं कहलाता है। अगर रोड जो है या ट्रैक किसी में से कोई कोई एक जो है, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई जो है स्क्यू है, बात समझिएगा, तो कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करिए, देखिए एक्चुअल में अगर मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई लेवल क्रॉसिंग जो है, मान लीजिए ये ट्रैक जा रहा है और आपका रोड जो है ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्रॉस कर रहा, रोड ऐसे क्रॉस कर रहा हो, तो यहां पर ये क्या हो गया, स्क्यू लेवल क्रॉसिंग हो गया। ये जो है स्क्यू लेवल क्रॉसिंग हो गया। ये अब देखिए एक बात बता दें, तो स्क्यू लेवल क्रॉसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी अभी बताया था, जहां तक कोशिश करनी चाहिए लेवल क्रॉसिंग स्क्यू नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता दें आपको, वन लाइन में पहले समझें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और मान लीजिए ये आपका रोड है, ये आपका रोड है, इसका मतलब इस समय कोई आपसे पूछे, जरा ध्यान दीजिएगा, कहना क्या चाहते हैं, इस समय आपसे कोई पूछे कि स्क्यू एंगल कितना है, तो 0 है। हमारे ख्याल से जो लोग, देखिए एक बात बता दें, कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म कर देना यही काबिलियत की बात नहीं है। यहां पर स्क्यू एंगल कितना है, 0 है। और अब कोई पूछे क्रॉसिंग एंगल कितना है, तो 90 डिग्री। हमारे ख्याल से जो लोग थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे वो समझ गए होंगे कि एपी वर्मा कहना क्या चाहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए स्क्यू एंगल किस केस में, देखिए परपेंडिकुलर ये है, ये रोड है, ये आपका रोड है, तो ये स्क्यू एंगल इस समय 0 है। लेकिन क्रॉसिंग एंगल कितना है, देखिए क्रॉसिंग एंगल कितना है, क्रॉसिंग एंगल 90 डिग्री है। अब आप समझ गए होंगे कि रोड और ट्रैक के बीच के एंगल को क्रॉसिंग एंगल कहते हैं। रोड मतलब देखिए ये ट्रैक है, ये रोड है, तो इनके बीच के एंगल को क्रॉसिंग एंगल कहते हैं। क्लियर? अब बताइए, मैं देखिए दूसरे कलर का पेन ले लूं तब आप समझिए। मान लीजिए ये रोड, अगर ध्यान दीजिएगा, ये रोड इस तरह से हो जाए, देखिए मान लीजिए ये रोड इस तरह से हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है, ये देखिए मैंने स्क्यू एंगल 0 क्यों लिखा था, क्योंकि ये जो रोड है, ध्यान दीजिएगा, तो रोड परपेंडिकुलर था, तो रोड जब परपेंडिकुलर होगा किसके, ट्रैक के, तो स्क्यू एंगल 0 होगा, क्रॉसिंग एंगल 90 होगा। लेकिन इस केस में आपका रोड जो है, ध्यान दीजिए, रोड ये हो गया, तो इसका मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, देखिए ये आपका रोड है, ये आपका रोड है, और ये कुछ नहीं है इस केस में, मान लीजिए देखिए ऐसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। तो देखिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए बस। अब देखिए इसी को कहते हैं स्क्यू एंगल, देखिए इसी को कहते हैं स्क्यू एंगल। और यहां से यहां तक के अब एंगल को क्या कहा जाएगा, क्रॉसिंग एंगल। देखिए अब आप स्क्यू एंगल 0 नहीं कह सकते, स्क्यू एंगल 0 नहीं कह सकते,
हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा स्क्यू एंगल क्या होता है, क्रॉसिंग एंगल क्या होता है। तो देखिए एक्चुअल में आपके मैनुअल में लिखा हुआ है कि किसी भी कंडीशन में क्रॉसिंग एंगल 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए। तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉसिंग एंगल, क्रॉसिंग एंगल, देखिए अब सुनिए थोड़ा सा, मैं इसलिए यहां पर टाइम लगा रहा हूं कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। देखिए अब आप समझिए जरा ध्यान से। देखिए मान लीजिए मैं आपको यहां पर एकदम एकदम देखिए सेंटर में ये रोड बना दिया, ये रोड है। तो बताइए बताइए ये कितना हो गया क्रॉसिंग एंगल। ये क्रॉसिंग एंगल है, ये क्या है आपका क्रॉसिंग एंगल, क्रॉसिंग एंगल। और ये क्या है आपका स्क्यू एंगल, ये आपका हो गया स्क्यू एंगल। अब बताइए ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो गया बस। तो आपका मैनुअल क्या बोलता है, क्रॉसिंग एंगल 45 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। हम जो है अब थोड़ा सा देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, अगर देखिए अगर ये देखिए ये 45 पर है, तो ये क्रॉसिंग एंगल 45 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला ये थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक बात बताते हैं, आपका जो जो देखिए एक्चुअल में रोड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो क्रॉसिंग एंगल अगर 45 से अधिक होगा तो स्क्यू एंगल कम होगा ना, स्क्यू एंगल कम होगा। इसलिए मैनुअल बोला है कि क्रॉसिंग एंगल 45 से अधिक होना चाहिए, ताकि आपका भाई जो देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए जितने ज्यादा ये मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर से। ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, ये आपका 45 वाला है, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाए, बाप रे बाप, देखिए ये देखिए ये रोड अगर ऐसे हो जाए तो क्रॉसिंग एंगल 45 से कम हो जाएगा। अरे भाई बहुत ज्यादा जो है, देखिए आप समझिए ध्यान से, यहां पर यही बात समझना है। तो क्रॉसिंग एंगल ये इसी एंगल को बात कितने देर से मैं करीब 5-7 मिनट से बता रहा हूं कि ट्रैक और रोड के बीच के एंगल को क्रॉसिंग एंगल कहते हैं। तो ये जितने कम होगा तो परपेंडिकुलर तो होगा नहीं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो आपका ट्रैक और रोड परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर न हो तो स्क्यू जो है, स्क्यू कहने का मतलब कम से कम हो। तो देखिए एक मिनट, अब यहां पर देख लीजिए बस। अब मैं इसको समाप्त करूंगा क्योंकि देखिए एक मिनट, देखिए ये 45 वाला लाइन है। तो जितने ज्यादा क्रॉसिंग एंगल होगा, मान लीजिए क्रॉसिंग एंगल आपका 60 है, मान लीजिए ये 60 है मान लीजिए, तो स्क्यू एंगल ये वाला एंगल 30 होगा। अब बताइए इसका मतलब कम से कम स्क्यू होना चाहिए, कम से कम स्क्यू होना चाहिए। तो मैनुअल स्क्यू एंगल की बात नहीं किया है, क्रॉसिंग एंगल की बात किया है। तो क्लियर समझ गए होंगे। अगर इसी पर उलट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग उत्तर दे लीजिएगा कि अगर मान लीजिए एक लेवल क्रॉसिंग जो है 60 डिग्री क्रॉसिंग एंगल पर है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री क्रॉसिंग एंगल पर है, तो स्क्यू एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री। स्क्यू एंगल कितना होगा, तो 30 डिग्री। स्क्यू एंगल हमेशा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके और रोड के बीच में बनता है। स्क्यू एंगल हमेशा परपेंडिकुलर लाइन और रोड के बीच में बनता है, बट क्रॉसिंग एंगल हमेशा ट्रैक और रोड के बीच में बनता है। अब देखिए बस लास्ट मिनट में, अब देखिए अगर सपोज करिए ये आपका ट्रैक है और ये आपका
मान लीजिए रोड है। अब रोड, यही रोड है, यही रोड है, और यही आपका परपेंडिकुलर भी है, तो क्रॉसिंग एंगल जीरो नहीं हुआ। लेकिन सॉरी, स्क्यू एंगल जीरो नहीं हुआ, जीरो हुआ। स्क्यू एंगल बार बार तो कह रहा हूं परपेंडिकुलर और रोड के बीच बनता है, लेकिन क्रॉसिंग एंगल मैं बार बार कह रहा हूं कि रोड और ट्रैक के बीच बनता है, रोड और ट्रैक के बीच बनता है। बहुत देर हो गया, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गया हम क्रॉसिंग एंगल समझाते हुए। तो क्रॉसिंग एंगल ये नीचे वाला होगा और स्क्यू एंगल ये ऊपर वाला होगा, याद कर लीजिए। तो ठीक है, तो इसीलिए मैनुअल ने बोला है कि स्क्यू के केस में जो क्रॉसिंग एंगल होगा वो किसी भी दशा में 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 45 डिग्री से अधिक होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला जो आइटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं पे चूंकि वो हो गया है कि आपको भाई स्क्यू के बारे में हम बता रहे थे, तो यहां पर एक चीज गेट पोस्ट के बारे में बता दें। गेट पोस्ट ये भी एग्जाम में आता है। गेट पोस्ट एक्चुअल में देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, और ये आपका रोड है। तो जो नियरेस्ट ट्रैक होता, मान लीजिए एक ट्रैक और है, एक ट्रैक और है, ध्यान से समझिएगा, और मान लीजिए एक ट्रैक और है, ये 3 ट्रैक है। तो गेट पोस्ट जो होता है ये पूछा जाता है। गेट पोस्ट, गेट पोस्ट जो होता है वह याद कर लीजिए, दोनों साइड रोड पर इधर भी और इधर भी, कहने का मतलब भाई ट्रैक के इस साइड भी और उस साइड भी लगाया जाता है गेट पोस्ट। और एक बात याद कर लीजिए, ये जो नियरेस्ट जो ट्रैक है उसके सेंटर लाइन से 3 मीटर पर ये, और इधर भी 3 मीटर पर, और देखिए ये नियरेस्ट ट्रैक है उससे 3 मीटर पर और इससे भी 3 मीटर पर। ये एग्जाम में आता है गेट पोस्ट। तो गेट पोस्ट कहां लगाया जाता है? नियरेस्ट ट्रैक से 3 मीटर पर। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे आप। तो क्लियर हो गया होगा कि गेट पोस्ट जो होता है नियरेस्ट ट्रैक से 3 मीटर पर, सेंटर लाइन से। नियरेस्ट जो ट्रैक है उसके सेंटर लाइन से 3 मीटर पर आपका क्या लगता है? गेट पोस्ट। और एक बात और बता दें, नंबर ऑफ गेट पोस्ट जो है रोड के स्क्वायर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रोड के स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि गेट पोस्ट जो है, जो नियरेस्ट ट्रैक है, नियरेस्ट ट्रैक, तो नियरेस्ट ट्रैक से के सेंटर लाइन से 3 मीटर पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। समझ गए? और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गेट पोस्ट है वह कोशिश किया जाता है कि वह रोड के स्क्वायर में हो, रोड के स्क्वायर में हो। अब पूछा जाए कि नंबर ऑफ गेट पोस्ट कितना होता है, तो 1 2 3 4। तो हमारे ख्याल से देखिए, जो जो बातें आज बताई जा रही हैं उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है बता दूं। एक तो क्लासिफिकेशन, और दूसरा अभी अभी बताया था क्रॉसिंग एंगल, या मतलब स्क्यू लेवल क्रॉसिंग, और तीसरा गेट पोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से पूछा जाएगा। और
जो क्लास ऑफ रोड है वो भी पूछा जा सकता है। देखिए मैनुअल जितना बोलेगा उतना, उससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। देखिए एक बात बता दें, अभी अभी आपको सारी बातें बताई गई। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि अगर आपको घुमा फिरा करके स्क्यू एंगल पूछ दिया जाए तो याद कर लीजिए, याद कर लीजिए स्क्यू एंगल हमेशा वर्टिकल से रोड के बीच बनेगा, और क्रॉसिंग एंगल कहां बनेगा? रोड और ट्रैक के बीच में। बस याद कर लीजिए। और उसकी वैल्यू मैनुअल में गिवन है कि क्रॉसिंग एंगल का वैल्यू 45 से अधिक होना चाहिए ताकि स्क्यू कम हो जाए, ताकि स्क्यू कम हो जाए, मतलब आपका लेवल क्रॉसिंग कम तिरछा हो। अब आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है। अब विड्थ ऑफ रोड, अगला हम लोगों को जो थोड़ा स्टडी करना है, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड, रोड का विड्थ कितना होना चाहिए? तो देखिए एक्चुअल में क्लास फर्स्ट रोड, क्लास फर्स्ट रोड मान लीजिए क्लास फर्स्ट रोड है तो उस समय 9 मीटर अभी याद करना पड़ेगा, या एक्स प्लस 2.5 मीटर, which is more, which is more, which is more, which is more। तो देखिए ध्यान दीजिए, क्लास फर्स्ट रोड 9 मीटर, या ये अभी बताया जाएगा एक्स क्या है, तो 9 मीटर हो या एक्स प्लस 2.5 मीटर, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो, तो ये हो गया क्लास फर्स्ट रोड। देखिए क्लास सेकंड रोड, क्लास सेकंड रोड, क्लास सेकंड रोड मैं बता दूं आपको 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आर एक्स प्लस 2 मीटर, एक्स प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत इजी बात है, और विच इज मोर, जो अधिक हो, जो अधिक हो। कहने का मतलब रोड की जो विड्थ ली जाती है वो अधिक वाला लिया जाता है। वो क्या लिया जाता है? अधिक वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ क्लास फर्स्ट रोड 9 मीटर या एक्स प्लस 2.5 जो भी अधिक हो, या क्लास सेकंड रोड में 7.5 मीटर या एक्स प्लस 2 मीटर जो भी अधिक हो। क्लास थर्ड रोड, क्लास थर्ड रोड, क्लास थर्ड रोड के बारे में बोला गया है। देखिए ये जो है 5 मीटर आर एक्स प्लस 1.25 मीटर। देखिए एक बात बता दें, ये आपको याद का, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मत सोचिएगा। विच इज मोर, विच इज मोर, जो मोर, जो अधिक हो, जो भी इसमें ये आइए दोनों में से जो भी अधिक हो। और क्लास 4 रोड, देखिए अब जरा हम आपको एक चीज बता देंगे। देखिए थोड़ा सा सोचिए जरा आप, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम हो या भाई कोई भी आदमी हो तो क्या कर सकता? जब आपको कैटेगरी ऑफ रोड बताया गया था उस समय रोड कितने बताया था? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, मैनुअल बोलता है। ठीक है, आपने, आपको मैंने बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है सब, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, देखिए उसको रिपीट बार बार हम नहीं कर पाएंगे, तो वो सब क्लास फर्स्ट में आते थे। सेकंड में डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट रोड हो, ये सब आएंगे। चलिए नॉन म्यूनिसिपल कारपोरेशन वाले रोड आ गए। थर्ड में, क्लास थर्ड रोड में अर्थ रोड, अर्दन रोड होगा, या कार्ट रोड आ गया। अब बताइए यहां पर मैनुअल बोलता है क्लास फर्स्ट रोड का चौड़ाई विड्थ इतना होगा, क्लास सेकंड रोड का इतना होगा, क्लास थर्ड रोड का इतना होगा, और क्लास 4 भी आ गया। तो देखिए एक बात बता दें कि मैनुअल भी बनाने वाले इंसान ही हैं। चलिए ठीक है, तो जो भी है भाई, अब जो भी मैनुअल में है उसको जानना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? तो क्लास जो 4 रोड है ये एक्चुअल में मिनिमम इसकी विड्थ जो होती है
भाई इसका विड्थ जो है सुटेबल विड्थ रखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका विड्थ जो है सुटेबल विड्थ रखा जाता है। बट देखिए ध्यान दीजिए, मिनिमम इसमें है, लेकिन मिनिमम 2 मीटर। देखिए ठीक है, सुटेबल विड्थ रखा जाता है, लेकिन मिनिमम 2 मीटर रखा जाता है, मिनिमम 2 मीटर। ये कौन सा रोड है? क्लास 4th रोड का विड्थ है। और देखिए यक्स जो है कैरेज वे का विड्थ है। यक्स जो है क्या है, यहां पर बताया था मैं, यक्स जो है विड्थ ऑफ कैरेज वे, विड्थ ऑफ कैरेज वे। देखिए विड्थ ऑफ कैरेज वे, तो आप क्लियर समझ गए होंगे। देखिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम बता दिया गया कि देखिए एक्चुअल में हम जो विड्थ ऑफ रोड क्या होगा, तो विड्थ ऑफ रोड जो है क्लास 1st रोड 9 मीटर, याद कर लीजिए। देखिए 9 मीटर, 7.5 मीटर, 5 मीटर और ये 2 मीटर, बस याद हो गया होगा। 9 मीटर, 7.5 मीटर, फिर 5 मीटर। अच्छा ये वाला है x प्लस 2.5, ये x प्लस 2, ये x प्लस 1.25 और ये इसमें कुछ नहीं, इसमें मिनिमम 2 मीटर, इसमें मिनिमम 2 मीटर। तो ये विड्थ ऑफ रोड है, विड्थ ऑफ रोड, जिसको आपको जानना है, जिसे आपको जानना है। तो हमारे ख्याल से आप क्लियर समझ, देखिए एक बात बता दें, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए आज जितनी पढ़ाई हुई है उसमें से 3 आइटम, एक तो देखिए स्पेशल क्लास का टीबीयू, ए क्लास का टीबीयू, बी क्लास का टीबीयू, B1 B2 और सी क्लास का टीबीयू, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम आपको बताया गया, याद कर लीजिए कि मतलब रोड के बारे में, कैटेगरी ऑफ रोड, तो थोड़ा सा वो हो सकता है पूछ दिया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट आइटम जो बताया गया स्क्यू लेवल क्रॉसिंग। चौथा इंपॉर्टेंट गेट पोस्ट के बारे में बताया गया, याद करिए, गेट पोस्ट के बारे में बताया गया। और जो 5वां इंपॉर्टेंट आइटम, ये आज का ये भी ये इंपॉर्टेंट आइटम, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए एक्चुअल में जो देखिए ये जो अब बताने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सपोज करिए कि मिनिमम साइट डिस्टेंस कितना होना चाहिए लेवल क्रॉसिंग गेट पर। देखिए मिनिमम साइट डिस्टेंस ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट फ्रॉम रोड विसिनिटी ऑफ लेवल क्रॉसिंग। अरे भाई देखिए एक बात बता दें, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि क्लियर समझिए कि देखिए एक्चुअल में मिनिमम जो है साइट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अरे भाई देखिए ट्रेन आती है तो कम से कम जो रोड यूजर हैं उनको भी तो दिखाई देना चाहिए कि ट्रेन आ रही है, उनको भी तो दिखाई देना चाहिए कि ट्रेन आ रही है। तो साइट डिस्टेंस उसी को कहते हैं कि ट्रेन आपको दिखाई पड़ जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट आइटम है। और एक बात बता दें, ये जो साइट डिस्टेंस है सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक से 5 मीटर पर खड़े होकर के देखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइट डिस्टेंस कहां से देखा जाएगा। भाई देखिए सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक है, उससे 5 मीटर पर आ जाइए और ट्रैक की ओर ताकिए, ट्रेन जो है आपको
दिखाई दे जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो कि ट्रेन 5 मीटर, भाई ट्रैक से 5 मीटर आ जाइए और वहां खड़े होकर देखिए कि ट्रेन दिखाई दे जाए, उसी को कहते हैं मिनिमम साइट डिस्टेंस। लेवल क्रॉसिंग गेट पर किसके लिए, रोड विसिनिटी ऑफ लेवल क्रॉसिंग, ताकि देखिए जो देखिए एक्चुअल में गेटमैन भी इसीलिए गुमटी में खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो भी नियर अबाउट मतलब कम से कम 5 मीटर के बाद ही खड़ा होना है, तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। तो मिनिमम जो है 5 मीटर डिस्टेंस से क्या करते हैं, ये मिनिमम साइड डिस्टेंस देखा जाता है। तो देखिए एक्चुअल में ये जो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो है ये याद कर लीजिए, बहुत इजी। अब क्या किया जाए, ये जो लेवल क्रॉसिंग चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ इसमें भी भाई वैल्यू याद करना है। तो सबसे पहला डिटेल, ये देखिए डिटेल डिटेल, और ये मान लीजिए क्लास फर्स्ट, रोड के ऊपर डिपेंड करता है, रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्लास फर्स्ट रोड है कि क्लास सेकंड रोड है, क्लास थर्ड रोड है। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था कि कैटेगरी ऑफ रोड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड रोड, क्लास थर्ड रोड। तो मान लीजिए, देखिए एक बात बता दें, जो भी जो देखिए क्लास फर्स्ट रोड जो कि इंपॉर्टेंट रोड है, तो इसके लिए मान लीजिए आपका जो जो एरिया है वो प्लेन है। क्या है, प्लेन। भाई देखिए दो एरिया हो सकता है ना, एक तो प्लेन और दूसरा हिली एरिया। तो प्लेन आर रोलिंग टेरेस्टरी मान लीजिए ऐसा एरिया है, तो उस समय क्लास फर्स्ट रोड के लिए जो साइड डिस्टेंस है वो है 120 मीटर। 120 मीटर मतलब 120 मीटर पर अगर ट्रेन है तो दिखाई दे जाना चाहिए। और ये जो क्लास सेकंड रोड के लिए 60 मीटर टू 90 मीटर, 60 मीटर टू 90 मीटर, और क्लास थर्ड रोड के लिए 40 मीटर, क्लास थर्ड रोड के लिए 40 मीटर। भाई ये वैल्यू तो याद रखना ही पड़ेगा। ये क्या है, साइड डिस्टेंस। मान लीजिए हिली एरिया में है, हिली एरिया में, तो देखिए एक्चुअल में हिली एरिया में क्या किया गया है, साइड डिस्टेंस को कम रखा गया है। भाई चूंकि हिली एरिया में भाई ये जो भी क्लास फर्स्ट रोड के लिए 60 मीटर रखा गया, कितना रखा गया, 60 मीटर। और ये जो क्लास सेकंड रोड के लिए 40 टू 50 मीटर, 40 टू 50 मीटर। और देखिए क्लास थर्ड रोड के लिए 30 मीटर, 30 मीटर। तो देखिए अब मैं क्या कर सकता, ये तो आप ही को याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं कह दूं कि ये भी इंपॉर्टेंट आइटम है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि देखिए एक्चुअल में प्लस साइड डिस्टेंस, कितने दूर से कोई ट्रेन आ रही है तो आपको दिखाई दे जाए। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो प्लेन एरिया में, ध्यान दीजिए 120 मीटर क्लास फर्स्ट रोड के लिए है, 60 टू 90 मीटर क्लास सेकंड रोड के लिए है, और 40 मीटर क्लास थर्ड रोड के लिए है। देखिए हिली एरिया में अगर रोड है मान लीजिए, तो क्लास फर्स्ट के लिए 60 मीटर, क्लास सेकंड के लिए 40 टू 50 मीटर, और क्लास थर्ड के लिए 30 मीटर। तो ये है आपका साइड डिस्टेंस, तो हमारे ख्याल से आप क्लियर इसको समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा एक आइडिया देना है मुझे। देखिए एक्चुअल में जो
क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग इस बेस पर भी क्लासिफाई कर किया गया है। देखिए, थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल, देखिए एक तो टीवीयू और जो आपका रोड व्हीकिल के आधार पर दिया गया था, याद करिए। जो ए क्लास था 1000 था, बी क्लास में 750 था, और टीवीयू के आधार पर। लेकिन क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलसी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलसी सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए। अकॉर्डिंग टू मैनिंग, अकॉर्डिंग टू मैनिंग, मान लीजिए मैनिंग के अनुसार जो है क्लासिफिकेशन किया जाए तो आपको, अरे आ जाए तो और अच्छा है। तो दो दो तरह के होंगे, एक माइंड लेवल क्रॉसिंग, एक माइंड लेवल क्रॉसिंग और दूसरा अनमाइंड लेवल क्रॉसिंग, दूसरा अनमाइंड लेवल क्रॉसिंग। बहुत इजी हो गया। अकॉर्डिंग टू माइनिंग, तो माइनिंग में भाई क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो माइंड लेवल क्रॉसिंग और दूसरा अनमाइंड लेवल क्रॉसिंग, बस। सेकंड जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंग टू इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। मान लीजिए इंटरलॉकिंग, तो बस ये भी आप समझ गए होंगे भाई। एक होगा इंटरलॉकिंग, दूसरा नॉन इंटरलॉकिंग। तो जो इंटरलॉकिंग होगा वह सिग्नल से प्रोटेक्टेड होगा। तो भाई सिग्नल प्रोटेक्ट मतलब ट्रेन जो होगा सिग्नल से प्रोटेक्ट होगा। तो ट्रेन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल, फ्रॉम सिग्नल, बस बहुत इजी है। अरे भाई, इंटरलॉकिंग में जो है दो तरह का होगा। एक तो जो है भाई ट्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल, और एक तो जो है नॉन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल। ट्रेन ट्रेन नॉन प्रोटेक्टेड या नॉट प्रोटेक्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल, फ्रॉम सिग्नल। तो बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है। तो देखिए, ये जो है आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। थर्ड जो है, थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट। देखिए, एक्चुअल में ये भी दो तरह का होगा। एक तो ओपन टू रोड ट्रैफिक, एक तो ओपन टू रोड ट्रैफिक। मान लीजिए ऐसे भी लेवल क्रॉसिंग होते हैं जो रोड ट्रैफिक के लिए ओपन होते हैं, और दूसरा जो है क्लोज टू रोड ट्रैफिक, क्लोज्ड टू रोड ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक। अरे ये आप जानते हैं भाई, एक्चुअल में एक ऐसे लेवल क्रॉसिंग, ऐसे भी लेवल क्रॉसिंग है जो कि हमेशा रोड ट्रैफिक के लिए खुले रहते हैं, और जब ट्रेन आती है तो भाई बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लेवल क्रॉसिंग है जो रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहता है, और जब जब कोई रोड ट्रैफिक आता है तो उस समय खोला जाता है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, जब कोई रोड ट्रैफिक हो आता है तब उसको गेट को खोला जाता है। तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग एंगल, अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग
क्रॉसिंग एंगल, अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग एंगल। तो बात आप समझ गए होंगे, ये भी दो तरह का होगा, ये भी दो तरह का होगा। एक नॉर्मल लेवल क्रॉसिंग, एक नॉर्मल लेवल क्रॉसिंग, जो कि दोनों भाई मतलब स्क्यू नहीं होगा, और दूसरा स्क्यू लेवल क्रॉसिंग, दूसरा स्क्यू लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग। तो ये बहुत इजी बात है। इस देखिए एक बात बता दें, ऐसा क्वेश्चन आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात बता दें, अगर आ जाए तो आप लोग इसको कर सकते हैं। बहुत इजी बात है कि देखिए एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू माइनिंग, तो लेवल क्रॉसिंग दो तरह का हुआ, एक तो माइंड लेवल क्रॉसिंग, दूसरा अनमाइंड लेवल क्रॉसिंग। तीसरा जो है दूसरा सेकंड अकॉर्डिंग टू इंटरलॉकिंग, एक भाई ट्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल, इसको कहेंगे इंटरलॉकिंग गेट, और इसको कहते हैं ट्रेन नॉन प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिग्नल, इसको नॉन इंटरलॉकिंग गेट कहते हैं, इसे नॉन इंटरलॉकिंग गेट कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल पोजीशन, तो भाई देखिए एक्चुअल में क्या है, ओपन टू रोड ट्रैफिक, ओपन टू रोड ट्रैफिक, और ये दूसरा होगा क्लोज टू रोड ट्रैफिक। इसमें जो है रोड ट्रैफिक के लिए हमेशा खुला रहता है, और ट्रेन जब आती है तो बंद होता है। और इसमें जो है देखिए ध्यान दीजिए, जब ट्रैफिक आती है तब खोली जाती है। क्लियर? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग एंगल, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग एंगल में एक तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो कि भाई क्रॉसिंग एंगल 0, क्रॉसिंग नहीं सॉरी स्क्यू एंगल 0 हो, क्रॉसिंग एंगल 90 डिग्री हो, और दूसरा जो है स्क्यू लेवल क्रॉसिंग, दूसरा स्क्यू लेवल क्रॉसिंग। तो हमारे ख्याल से ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं एक चीज बता दूं, देखिए इसके बाद हमें और आइटम बताने हैं, लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा टाइम कम देना है, 10 मिनट कम टाइम देंगे हम, तो आज मैं इस बात पर खत्म करूंगा कि देखिए एक्चुअल में गेट लॉज के बारे में बता दें। गेट लॉज, गेट लॉज देखिए ये हर एग्जाम में आता है, जब जब एग्जाम होगा तो आएगा गेट लॉज। देखिए एक्चुअल में गेट लॉज ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोकेशन पर जहां से ट्रेन जो है आपको दिखाई दे। तो भाई देखिए ट्रेन और रोड ट्रैफिक दोनों दिखाई दे, ये ना कि ट्रेन ही भर दिखाई दे। गेट लॉज ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर ट्रेन भी जहां से दिखाई दे, और रोड व्हीकल भी इजीली दिखाई दे। तो ऐसे पोजीशन पर गेट लॉज होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला, कि मान लीजिए कर्व पोर्शन में गेट लॉज बनाना है, तो कर्व पोर्शन में गेट लॉज जो बनाया जाता है, ये आउटसाइड कर्व बनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। गेट लॉज जो बनाया जाता है आउटसाइड कर्व बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेट लॉज कहां बनाया जाता है? कर्व पोर्शन में, तो आउटसाइड कर्व, आउटसाइड कर्व। हमारे ख्याल से समझ में आ गया। इसके अलावा जो वास्तव में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो देखिए एक्चुअल में मान लीजिए ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, मान लीजिए ये 3 ट्रैक जो है लेवल क्रॉसिंग से पास हो रहे हैं, 3 ट्रैक पास हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो और ये रोड पास हो रहा है, ठीक है। तो जो गेट लॉज बनाया जाएगा वो नियरेस्ट, जो ये वाला ट्रैक है, इसके सेंटर लाइन से, इसके सेंटर लाइन से यहां पर 6 मीटर पर, ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा 6 मीटर, ये पूछा जाता है। यहां मतलब नियरेस्ट ट्रैक से डिस्टेंस कितना होगा? 6 मीटर।
और एज ऑफ मतलब रोड के सपोज करिए रोड का जो मेटेलिक पोर्शन है, मेटेलिक मान लीजिए ये पूरा मेटेलिक पोर्शन है, ये मान लीजिए, तो यहां से भी ये डिस्टेंस 6 मीटर होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे, ये आता है एग्जाम में, ये भी देखिए गेट पोस्ट आता है, स्क्यू वाला बात आता है, ये वाली बात, तो ये हमारे ख्याल से सबको पता भी है, लेकिन फिर भी आपको एकदम याद होना चाहिए कि गेट लॉज जो है वह सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक से 6 मीटर पर, और रोड का जो मेटेलिक पार्ट है उससे जो है 6 मीटर, दोनों तरफ से मिनिमम है, ये मिनिमम 6 मीटर पर होना चाहिए। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कर्व में कहां बनाना होगा, आउटसाइड ऑफ कर्व, आउटसाइड ऑफ कर्व। और वो जो पहला पॉइंट बताया था मैंने, गेट लॉज ऐसे जगह बनाना चाहिए जहां से रोड ट्रैफिक और जो ट्रेन है वो दोनों इजीली दिखाई दे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप समझ ही भी रहे हैं। तो ये था आपका गेट लॉज। देखिए आज का अंतिम आइटम हाइट गेज, आज का अंतिम आइटम जो है हाइट गेज। देखिए एक बात बता दें, आज जितनी आइटम पढ़ाया गया है उसमें से मैक्सिमम आइटम इंपॉर्टेंट है हाइट गेज। देखिए एक्चुअल में लेवल क्रॉसिंग के अप्रोच पर, दोनों अप्रोच पर, इधर भी और उधर भी हाइट गेज बनाया जाता है, हाइट गेज बनाया जाता है। क्लियर समझ गए होंगे। तो हाइट गेज जो है ये पूछा जाता है कि हाइट गेज जो है, मान लीजिए यहां फिर वही बात है, मान लीजिए ये लेवल क्रॉसिंग पर 3 ट्रैक पास हो रहा है मान लीजिए, तो जो हाइट गेज होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नियरेस्ट जो ट्रैक होता है, नियरेस्ट ट्रैक से मतलब ध्यान दीजिए 8 मीटर पर होता है। हाइट गेज जो होता है वह नियरेस्ट ट्रैक से 8 मीटर पर होता है, नियरेस्ट ट्रैक के सेंटर लाइन से 8 मीटर पर होता है। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। देखिए गेट लॉज वाले में 6 मीटर दोनों तरफ से, लेकिन ये हाइट गेज नियर दोनों अप्रोच पर बनाया जाता है। और एक चीज और बता दें, हाइट गेज के लिए जो हाइट गेज का जो बूम होता है, ऐसे देखिए ये हाइट गेज का जो ऐसे बूम होता है, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक में पेंट होता है, व्हाइट और ब्लैक में। तो ये 300 mm, 300 mm व्हाइट और 300 mm ब्लैक। तो व्हाइट ब्लैक जो पेंटिंग की जाती है वो, भाई देखिए एक्चुअल में जो बैंड होता है पेंटिंग का बैंड, वो 300 mm होता है, 300 व्हाइट, फिर 300 ब्लैक, फिर 300 व्हाइट, 300 ब्लैक। बहुत ईजी बात है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये तो आप जान लीजिए। जो विजिल बोर्ड है उसका भी बैंड जो पेंटिंग का होता है, जो भी देखिए ध्यान दीजिए भाई, स्टाफ बोर्ड है उसका भी जो पेंटिंग का बैंड होगा वो आपका 300, भाई जो रेल पोस्ट होता है वो ब्लैक 300, व्हाइट 300। ये तो सबके लिए याद कर लीजिए। यहाँ जो आपका हाइट गेज है उसका भी देखिए, ये व्हाइट ब्लैक, वो मतलब 300 mm पेंटिंग होती है, अल्टरनेट। लेकिन ये क्वेश्चन तो मुश्किल से पूछा जा सकता है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये जो हाइट गेज है वो कितने मीटर डिस्टेंस पर बनाया जाता है। तो सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक से 8 मीटर पर। अच्छा मान लीजिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम बता रहा हूं, ये मान लीजिए सेंटर लाइन से 8 मीटर पर
सपोज करिए 9 बनाया जा सके। मान लीजिए सेंट्रल लाइन से 8 मीटर पर 8 मीटर डिस्टेंस नहीं मिल रहा है किसी कारण से, तो इसको कम भी किया जा सकता है। भाई सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से यहां तक की दूरी मैंने आपको बताया 8 मीटर, ठीक है, वेरी गुड, बट इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसको अब ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस भाई जो सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से हाइट गेज कितने डिस्टेंस पर बनाया जाता है, तो 8 मीटर, क्लियर हो गया। लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है। भाई मान लीजिए 8 मीटर डिस्टेंस ना मिल रहा हो किसी कारण से, तो उसे रिड्यूस किया जा सकता है, बट यहां पर रिड्यूस करने के लिए पीसी महोदय का परमिशन चाहिए। तो याद कर लीजिए, पीसी महोदय का परमिशन चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हाइट गेज है भाई उसका क्लियरेंस कितना रखा जाता है, तो देखिए आपके मैनुअल में कहीं नहीं गिवन है, कि उसका क्लियरेंस कितना रखा जाता है। ठीक है, होगा भी तो देखा जाएगा, बट 4.67 मीटर आप लोग याद रखें, लेकिन मैनुअल में कहीं गिवन नहीं है। तो क्लियरेंस, उसका जो क्लियरेंस है वो कितना रखा जाता है, तो ये है आपका 4.67 मीटर। क्लियर समझ गए होंगे। तो जो देखिए एक बात बता दें, जो मान लीजिए यहां पर जो ये टॉप बूम है उसके बॉटम से रोड सरफेस तक का जो क्लियरेंस है उसकी बात हो रही है। तो देखिए एक बात बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 8 मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो हाइट गेज प्रोवाइड किया जाता है वो सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक से कितने दूर, 8 मीटर। अगर किन्हीं कारण से 8 मीटर प्रोवाइड न किया जा पावे, मान लीजिए तो उसे रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन रिड्यूस किया भी जाएगा तो किसके परमिशन से, पीसी महोदय के। किसके परमिशन से, पीसी महोदय के। तो ये था आपका हाइट गेज। तो देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, जो आज का क्लास हुआ है उसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आइटम इंपॉर्टेंट, तो कुछ भी आ सकता है। तो हाइट गेज याद रखिए 8 मीटर, सेंट्रल लाइन ऑफ नियरेस्ट गेट पोस्ट 3 मीटर। इसके अलावा आपको क्रॉसिंग एंगल बताया गया था कि जो 45 मोर देन 45 डिग्री होना चाहिए, बताया था मैंने। गेट लॉज 6 मीटर दोनों तरफ से। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप चाहेंगे, अच्छा क्लासिफिकेशन जो टीवीयू के आधार पर बताया गया था वो याद रखिए। और रोड व्हीकल वाला ए क्लास में 1000 और बी क्लास में 750 याद रखिए। तो हमारे ख्याल से एक बार रिपीट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। देखिए एक चीज बता दें कि आप ध्यान दें कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्ते, फिर कल जो है आपसे मिलेंगे। गुड नाइट।